नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपकी जो क्वेरी है कंसीविंग के रिगार्डिंग, उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो ये राइट हैंड है, अभी लेफ्ट हैंड में भी जाकर के जजमेंट लेंगे। तो यहाँ पर एक आपको आइलैंड का फॉर्मेशन दिखेगा। ये जब आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो इस कंडीशन में कोई भी गुड न्यूज़ नहीं मिल पाती है और लाइफ कहीं ना कहीं स्टक रहती है, यानी ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाता, पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ पाता, हेल्थ के रिगार्डिंग इशू देखने को मिलता है, नहीं तो किसी ना किसी प्रकार का अननेसेसरीली ट्रबल प्रॉब्लम यहाँ पर शो ये करता है। तो ये अगर इसका काउंटिंग करें तो 27 से लेकर अप्रॉक्स 30 के एज तक का ये समय दिखा रहा है। और सबसे मेजरली जो ट्रबल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ जो एक बहुत छोटा आपको आइलैंड दिखेगा इस जगह पे, ये करेक्ट 29 और 30 का पीरियड है। 30 के बाद से ये हो रहा है कि लाइफ लाइन में पॉजिटिवली चेंजेस आ रहा है और फिर मेजरली कोई भी ऐसी स्ट्रगल स्ट्रेस लाइन नहीं है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपकी सपोर्टिव लाइन स्ट्रांगली बिहेव कर रही है। तो जब ऐसी सपोर्टिव लाइन होती है तो लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट या गुड न्यूज़ देखने को, या फिर जो सपोर्टिव मेंबर है लाइफ में वो लोग बढ़ जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प इस कंडीशन में आती है। तो अगर इस पीरियड को जज करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 31 और 32 के मिड का पीरियड दिखा रहा है, जिसमें लाइफ लाइन में इस प्रकार का सुधार आ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड में भी, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर जो मेजरली एक आइलैंड का और अनदर फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये करेक्ट 28 से लेकर के 30 तक का पीरियड है। 30 के बाद से लाइफ लाइन में सुधार बहुत अच्छा आ रहा है और यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन निकली और ये करेक्ट 31 के अप्रोक्स का पीरियड है। और जब ये सपोर्टिव लाइन निकली है यानी प्रोग्रेस लाइन, उसके जस्ट पैरेलल आपकी डिवाइन हेल्प की लाइन भी अवेलेबल हो गई है। तो दोनों हथेली में बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेशन है कि 31 से लेकर के तकरीबन 32 के मिड में आपकी जो है कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर रखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं। और पाम का जो साइज़ है वो रेक्टेंगुलर शेप में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, और ये बेसिकली इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव टाइप के नेचर को इंडिकेट करता है। और इस कंडीशन में बहुत जल्दी में या उत्साह में काम करने की गतिविधि होती है, बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब जाते हैं, इसलिए लगातार यहाँ पर काम के अंतर्गत, विचारों के अंतर्गत परिवर्तन करना या फिर वैरायटी देखना पसंद करते हैं। किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लाइफ में बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को ये इंडिकेट करता है और बहुत इमीडिएट लाइफ में एक्शन लेकर के रिजल्ट देखने की चेष्टा होती है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको पेशेंस रखना चाहिए और बहुत इमीडिएट अपने थॉट्स को या अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकालना चाहिए, या फिर इसके ऊपर काम करने से थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। लिटिल फिंगर का झुकाव पूरा का पूरा थर्ड फिंगर की तरफ है, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को ये क्रिएट करता है और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ में सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में थोड़ा कम्युनिकेशन एरर होता है, जैसे मन के अंदर अपनी बातों को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, बचपन में स्टेज फियर होना और बार्गेनिंग वगैरह प्रॉपर करते नहीं आना। कभी जब एक से समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में लेते तो उन सभी कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा, जिसके कारण कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप पीछे नहीं हटते हैं और बहुत कम उम्र से कंधों पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा देखने को भी मिली है। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, बहुत अच्छा यहाँ पर इस कंडीशन में लीडर बनते हैं आप जैसे ज़्यादा, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, तो जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते और लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवाने की टेंडेंसी को ये इंडिकेट करता है। इसका भी झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो अध्यात्म में रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को इंडिकेट करता है, तो इस कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, थोड़ा बहुत रिश्तों में अनबन, मतभेद की स्थिति ऐसी आड़ी रेखा देती रहती है, लेकिन अंततः आप अपने सारे रिलेशन को अच्छे से मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। और फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। तो डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस से सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स थोड़ा सा आपका वीक है, तो फिजिकल फिटनेस इस कंडीशन में थोड़ा अफेक्टेड होता है।
जैसे स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा कम होता है। इसलिए हमेशा एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जॉगिंग जैसी चीज़ें अपने लाइफ में रखनी चाहिए, करते रहना चाहिए, ताकि इंटरनल मार्क्स के रिगार्डिंग या हेल्थ के रिगार्डिंग आपको मेजरली कोई डिस्टर्बेंस, ट्रबल ना रहे। थंब का साइज शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना या बहुत जल्दी अपने लिए गए डिसीजन से प्लानिंग में चेंजेस करना, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। और यव का चिन्ह भी यहाँ पर आपका डेवलप्ड है, जो कि इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस अच्छा देता है। पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता इस कंडीशन में प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में जितना हो सके दान, धर्म या पूजा पाठ या एक प्रकार से अध्यात्म के अंतर्गत धर्म के प्रति थोड़ा रुझान, ध्यान या फिर पूजा पाठ करने से सारे डिज़ायर या एम्बिशन डेफिनेटली फुलफिल होते हैं। आपके फर्स्ट फीलिंग्स पर आड़ी रेखाओं की श्रृंखला ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा हाइपर टेंशन अपने ऊपर लेते हैं। बात का बतंगड़, राई का पहाड़ या छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा डर जाने या किसी न किसी प्रकार का अननेसेसरीली फियर देखने को मिलना। जब बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से अनवांटेड टेंशन, प्रेशर बिल्ड होता है, तब फर्स्ट फीलिंग्स पे ऐसी आड़ी रेखा आती है। इसीलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल काम रखने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा इस प्रकार के फियर, ऐसी सारी चीज़ों से दूर रहने की या फिर नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से दूर रहने की ज़रूरत है। बात करेंगे जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग, तो जुपिटर माउंट के ऊपर आप एक फॉर्मेशन देख पाएंगे जो स्टार के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है। ये सबसे शुभ चिन्ह माना जाता है गुरु के ऊपर। इस कंडीशन में ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही अच्छे लेवल का सक्सेसफुल अपने करियर में हो पाते हैं, या फिर सडनली बहुत ज़्यादा करियर में पॉजिटिवली चेंजेस आता है। बहुत बिग पोजीशन लाइफ में मिल पाता है, क्योंकि ये सोशल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इंडिकेट करने वाला प्लेस है। सोशली यहाँ पर जो इमेज है वो जुपिटर माउंट से इंडिकेट होता है। तो 2 से 3 केसेस इसमें क्रिएट होते हैं। पहली बात तो कि बहुत बड़े रईस फैमिली में जाने के योग निर्मित होते हैं, यानी मैरिज होने के, या फिर रईस फैमिली से बिलोंग ही करते हैं, या फिर एकाएक जो फैमिली है वो यहाँ पर रईस होते हुए देखने को मिलती है। और इस कंडीशन में एक्सट्रीमली एम्बिशियस नेचर एंड अप्रोच होता है, लेकिन पेशेंस बहुत यहाँ पर कम होता है। और कॉन्टेक्ट में भी ऐसे ही पीपल आते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच हों, नहीं तो बहुत अच्छे खासे पहुँचे हुए इंसान हो। इसीलिए ये जो साइन है बहुत ग्रेट लेवल का सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी लाइफ में देता है करियर के बिहाफ पे। और अगर पर्सनल लाइफ के मैटर के विषय में बात करें तो एकाएक लाइफ में बहुत बड़ी लेवल की खुशियाँ आती है, जिसके कारण फैमिली स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये अपने साइन बहुत देरी से देता है स्टार का। और ऊपर से आपका जो जुपिटर माउंट है वो भी यहाँ पर वीक है, तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा देरी से आपको रिस्पॉन्ड दे रहा है। और यहाँ पर एक प्रकार से कंसीव होने के रिगार्डिंग या फिर मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रगल या स्ट्रेसेस को क्रिएट कर रहा है। जुपिटर माउंट जब भी दब रहा होता है तो इसके रिजल्ट कभी भी समय पर नहीं आते, प्रोमिनेंट नहीं आते। मिसकैरेज या फिर माइनर ऐसे इश्यूज बर्थ के रिगार्डिंग ये डेफिनेटली देता है। स्टार का साइन आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ देगा? आपके सोशल स्टेटस में, आपके ओवरऑल करियर के बिहाफ पे। लेकिन ये तब देता है जब जुपिटर और ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये दबा हुआ है इसलिए इसके भी रिजल्ट थोड़े से देरी से आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। अब यहाँ पर रेमेडी अगर करना है तो शिव जी की आराधना करना, सोमवार का यहाँ व्रत रखना और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना और अभिषेक हमेशा करते रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस कंडीशन में। क्योंकि जुपिटर के अंतर्गत शिव जी की आराधना से जुपिटर का जो भी ट्रबल है मैरिज के रिगार्डिंग, बर्थ के रिगार्डिंग, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, ये डेफिनेटली रिजॉल्व होता है। बहुत इमीडिएट इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो आप एक ये काम कर सकते हैं। और जैसा कि स्टार का साइन है और ये अपने रिजल्ट बहुत एकाएक देता है, तो एकाएक आपके जीवन में बहुत बड़े लेवल की खुशियाँ बढ़ेंगी, वो भी निश्चित रूप से आने वाले साल या 1.5 साल के अंतर्गत। इसीलिए ये स्टार का साइन एट द एंड पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बैठा ही है। जितने भी इसके अलावा आड़ी रेखाएं सब स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छे देती है, दयालु किस्म की प्रवृत्ति होती है, बहुत अच्छे सोशल वर्कर होते हैं या सोशली एक्टिव देखने को ज़्यादा मिलते हैं। इस कंडीशन में नॉलेज भी होता है, लेकिन उसको भी शो करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है। सैटर्न माउंट के ऊपर देखेंगे और लक लाइन के बारे में, तो आपका लक लाइन का परफॉर्मेंस देखा जाए तो ये मून से कनेक्टेड है। और लक लाइन जब भी मून से कनेक्टेड होती है तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलने के चांसेस या फिर पब्लिक के द्वारा प्रोत्साहन मिलने के योग निर्मित हो जाते हैं। इसलिए दूसरे लोगों के प्रोत्साहन, सहयोग और साथ के कारण ज़्यादा तरक्की करते हैं। इसलिए जन्म स्थान से दूर रसने बसने या उन्नति करने के योग ज़्यादा निर्मित होते हैं। इस कंडीशन में मदर सपोर्ट अटैचमेंट अच्छा होता है और अंततः कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल को ये इंडिकेट करता है। सक्सेस आफ्टर मैरिज, सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड को ये इंडिकेट करता है। कोई अगर पैशन हॉबी है तो उसको फॉलो करना चाहिए, उसके द्वारा भी नेम फेम अच्छा मिलता है। ये लक लाइन कंफर्टेबल लक को इंडिकेट करती है और दर्शा रही है कि बचपन से आपके अंदर एक से ज़्यादा स्किल डेफिनेटली रहा है। और ये लक लाइन कंटिन्यूस आगे बढ़ रही है, माइंड लाइन पे थोड़ा ब्रेक ली, लेकिन एट द एंड सैटर्न तक पहुंच रहा है। इसीलिए सारे डिज़ायर या एम्बिशन आपके डेफिनेटली फुलफिल होंगे। रुक करके या 1-2 बार कठिनाई के बाद होंगे, लेकिन निश्चित रूप से हो जाएगा। आपका लक
बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेस्ट है। और मरकरी लाइन जब यहाँ से क्रॉस करके जाती है तो ये अर्निंग कैपेबिलिटी हुआ या फिर स्किल्स हुआ उसको यहाँ पर डेवलप कर देती है। तो ये सारी जो स्किल्स डेवलपमेंट की जो बात की जा रही है सब तकरीबन 30 और 33 के बाद में आपको बढ़ जाएगा। आपका लक सबसे अच्छा काम जो कर रहा है वो 32 के एज के आसपास से कर रहा है। इसी उम्र से सारे एम्बिशन डिज़ायर 101% आपके फुलफिल हो जाएंगे, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। और लाइफ में एक से ज़्यादा माध्यमों से आपको अर्निंग के लिए या फिर कहीं ना कहीं लाइफ में ग्रोथ करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएगा। ओल्ड एज में भी कंफर्टेबल अर्निंग विथ कंफर्टेबल सोर्स एंड रिसोर्स आपके पास रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर जब रेक्टेंगुलर साइन बनता है तो ये भी कुल मिलाकर के सारे डिज़ायर को फुलफिल करने वाला या फिर अच्छी खासी सेविंग करने वाला यहाँ पर साइन हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी किसी प्रकार की सुख सुविधा या संसाधन की मेजरली कोई कमी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। तो सैटर्न एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहे हैं और इसका हार्ट लाइन से जो बार बार कनेक्शन आ रहा है ये ट्रस्ट वर्थी टाइप के नेचर को इंडिकेट करता है। चाह करके भी इस कंडीशन में फिर धोखा नहीं दे पाते। सूर्य की स्थिति में भी यही कॉम्बिनेशन है। आउटर मार्च से रेखा थोड़ी झुक करके आ रही है तो इस कंडीशन में हार्ड वर्क करियर के रिगार्डिंग लाइफ के रिगार्डिंग ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर मिडिल में आप देखेंगे तो इधर भी आपको प्रोमिनेंट एक स्टार का साइन देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार के जब भी साइन यहाँ पर क्रिएट होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन होता है लग्जरीज कंफर्ट एंड रॉयल्टी टाइप के पर्सनैलिटी को। इस कंडीशन में रिवॉर्ड अवार्ड गवर्नमेंट से मिलने के चांसेस या गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस या हाई पोस्ट अथॉरिटी पर वर्क करने के चांसेस क्रिएट होते हैं। ये फीमेल हैंड है, इसलिए ये जो साइन देख रहे हैं इसका लाभ आपको ही नहीं आपके स्पाउस को और स्पाउस से पहले आपके फादर को मिल चुका है, अब स्पाउस को और आने वाले यहाँ पर चिल्ड्रन को भी मिलेगा। इसके अलावा इधर भी वी सिंबल के साइंस हैं और एक से ज़्यादा रेखा चल रही तो ये भी एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग को या फिर एक से ज़्यादा स्किल्स को यहाँ पर इंडिकेट करता है। सूर्य पर स्टार का साइन है और एक दो क्रॉसेस का साइन है, इसलिए थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, हल्का सा अपने लोगों से डिफेम आपको मिल सकता है लेकिन कोई बहुत मेजर स्ट्रगल या स्ट्रेस ये नहीं देगा। एट द एंड आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी के अंतर्गत ये सूर्य आपको रिजल्ट देंगे। इसके अलावा मरकरी के ऊपर जब भी थोड़ी बहुत आड़ी रेखा होती है तो इस कंडीशन में इंटेलिजेंसी कुल मिलाकर के ठीक होता है लेकिन समय पर इंटेलिजेंसी को शो नहीं कर पाते। बहुत सारी बातें मन में इसलिए भी दबी रहती है कि सामने वाले को बुरा ना लगे। कहीं ना कहीं कहना कुछ और चाहते के कुछ और जाते, सामने वाला समझ को छोड़ जाता। तो मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे योगों को, क्योंकि आड़ी रेखा है इसलिए इस प्रकार के माइनर इश्यूज यहाँ पर ये देता है। हृदय रेखा की स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन दिखेगा और एक लाइफ लाइन में भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक हल्का सा आइलैंड दिखेगा। तो बचपन में हेल्थ रिगार्डिंग स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ गया था। वहीं बात करें हृदय रेखा के आगे के फीचर्स के बारे में तो यहाँ से हल्की हल्की रेखा नीचे आ रही है जो इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करती है। तो अपनों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होना या जब इमोशनल सेटबैक होता है तब जाकर के ऐसी रेखाएँ आती हैं। यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन है वो मेजरली सैटर्न माउंट के नीचे ही आकर के ब्रेक हो रही है। तो इस कंडीशन में ये कहीं ना कहीं थोड़ा हिडन टाइप का नेचर देता है। तो मन के अंदर अपनी बात को रखने जैसे योग यहाँ पर निर्मित होते हैं। और हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा माइनर स्ट्रगल आपको यहाँ पर 33-4 के एज के आसपास में करना पड़ सकता है। वहीं जो आपकी हृदय रेखा सीधे जुपिटर से कंजंक्ट है जो इमोशनल नेचर को बिल्ड करती है। तो दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, सेंटिमेंटल टाइप ऑफ नेचर को ये इंडिकेट करता है। और एक दो शाखा जो सीधे जा रही है ये थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी को बढ़ाता है। यहाँ पर माइंड लाइन की स्थिति में देखेंगे तो माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही है यहाँ पर और लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंस में चल रही है। तो इस कंडीशन में बचपन से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला है और ज़िद्दीपन आपके अंदर थोड़ा इस कारण से ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो आइलैंड के फॉर्मेशन बहुत हल्के लेवल का आपको इस जगह पे दिखेगा और ये पीरियड आपके जीवन का अराउंड 29 और 31 के मिड का पीरियड है। फिर उसके बाद माइंड लाइन की जो फॉर्मेशन एकदम स्ट्रेट यहाँ पर रन करी और एट द एंड थोड़ी डिक्लाइन हुई है जो हल्का सा डीप थिंकर बनाता है। और इस कंडीशन में इमेजिनेशन स्किल और डे ड्रीमन टाइप का नेचर क्रिएट ज़्यादा होता है। तो कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना, ये बेसिक नेचर में होता है। इस प्रकार का माइंड लाइन क्रिएटिव मेंटेलिटी के अंतर्गत मापा जाता है। लेकिन कभी भी ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग करते तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी और नर्वसनेस को भी इवन यह क्रिएट कर देता है। लॉन्ग माइंड लाइन है इसलिए लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ के योग निर्मित होते, मेंटली स्ट्रॉन्ग ये बनाता है। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होने के साथ साथ जो याददाश्त है वो भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन डिक्लाइन जब होती है तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव या फिर अपने क्रिएटिविटी या आर्ट या क्राफ्ट या फिर जो भी अपना पैशन हॉबी है उसके ऊपर काम करते रहना चाहिए। तब जाकर के माइंड आपको बेसिकली पीस एंड हैप्पीनेस दे पाएगा।
और जो भी स्ट्रगल स्ट्रेस है हार्डली 31 की एज तक है, उसके बाद में कोई भी आपको मेजरली दिक्कत नहीं है, कोई भी माइंड लाइन के ऊपर स्ट्रगल या स्ट्रेस लाइन है ही नहीं। फिर लाइफ लाइन के ऊपर भी सेम यही कॉम्बिनेशन है। फिर लाइफ लाइन का फ्लो ओवरऑल ठीक चल रहा है और बाहर की तरफ जब रेखाएं झुकती हैं तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस या अपॉर्चुनिटी ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग बहुत आता है। और जैसा कि देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो स्पाउस का, बच्चों का, दूसरों का सहयोग आपको जीवन में बहुत अच्छे लेवल का मिल पाएगा। एवं स्ट्रेंजर का भी, जिससे तमाम तरह के स्ट्रेस स्ट्रगल कम होंगे और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होगा। इंटरनल मार्क्स थोड़ा दब रहा है तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। बाकी आउटर मार्क्स डेवलप ठीक है तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और करेजियस नेचर है। शुक्र डेवलप ठीक है जो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा देता है। अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी और चेहरे की चमक भी बहुत अच्छी होती है। फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा होता है। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं, लेकिन यहाँ की आड़ी रेखा सब अननेसेसरीज वरीज को क्रिएट करता है जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर से आता है। शुक्र की ये आड़ी रेखा पीसफुलनेस, हैप्पीनेस एंड जॉयफुलनेस में कमी लेकर के आती है। इसलिए जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रखने के साथ साथ फैमिली जो मैटर इश्यूज़ है बहुत हल्के में लेने की कोशिश करें। ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें, तब जाकर के आपको पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस और शुक्र के तमाम तरह के बेनिफिट्स मिल पाएंगे, जिसके कारण लग्जरीज, कंफर्ट और तमाम तरह के सुख सुविधाएं भी जीवन में और प्लेजर की भी फुलफिलमेंट हो पाएगी या बढ़ पाएगी। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। और केतु का फॉर्मेशन ओवरऑल यहाँ पर आपका ठीक है। ट्राइडेंट का साइन लक्की साइन माना जाता है। सडन गेन या प्रोग्रेस इस कंडीशन में मिलता है। चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन नेगेटिव थॉट, अननेसेसरीली फियर और रेस्टलेसनेस को इंडिकेट करता है। और इस कंडीशन में भी शिव जी की आराधना कर इन सारे ट्रबल से आप डेफिनेटली निकल सकते हैं। मरकरी लाइन की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है तो ये हेल्थ में इंप्रूवमेंट करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं होने के कारण पैसा इस कंडीशन में नहीं रुक पाता है। खर्चे थोड़े ज़्यादा बंधे हुए देखने को मिलते हैं। तो वैसे देखा जाए तो कोई बहुत मेजरली प्रॉब्लम या ट्रबल आपके पाम में अगेन नहीं है। बस थोड़ा बहुत आपको जो है रेमेडी करने की जुपिटर की ज़रूरत है, बाकी मेजरली किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। और जस्ट जुपिटर रेमेडी आप परफॉर्म करेंगे, आपका ये जो भी डिज़ायर एम्बिशन है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और जो करेंटली ट्रबल चल रहा है, इन सब चीज़ों से आप 100% निकल पाएंगे। और कंफर्म है कि 2022 एंड 3 के मिड में या 2023 तक आते आते आपको गुड न्यूज़ 100% आ जाएगा। और जैसा कि जुपिटर रेमेडी का सजेशन दिया गया तो वो आप करेंगे तो उससे और जल्दी रिस्पॉन्स आपको मोस्टली 2022 तक डेफिनेटली आ जाएगा। लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो माइंड लाइन लॉन्ग है, तो इस कंडीशन में नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और ग्रेस्पिंग स्किल यानी सीखने समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता अच्छी होती है। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पाए जाते हैं। इमोशनल थोड़ा डिस्टर्ब यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि इमोशनल नेचर ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में इमोशन, सेंटिमेंट्स को वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलता है। सूर्य के ऊपर यहाँ पर भी स्टार के साइन है, लेकिन एक दो क्रॉसेस के अनदर साइंस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, तो कई मरतबा करियर या वर्क के रिगार्डिंग इंटरेस्ट एकदम से लूज होता है, लेकिन सडन गेन या प्रोग्रेस के ये साइन होते हैं। और मून लक लाइन बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल है, तो जो भी लाइफ में ग्रोथ या सक्सेस है सब बर्थ प्लेस से दूर दिखाई पड़ रहा है। और कंफर्टेबिलिटी ओवरऑल लाइफ में ठीक रहेगा। बाकी आपको बस अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा और ध्यान देने का सजेशन दिया जाएगा। बाकी मेजरली सारे इंडिकेशन कुल मिलाकर के ठीक है। आने वाले 1 से 1.5 साल में लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा बेस्ट और बहुत ज़्यादा स्टेबल आपकी हो जाने वाली रहेगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।